हेलो पीपल, करंट अफेयर ए टू जेड में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बीपीएससी 64 के प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू पॉलिटी। तो चलिए डिस्कशन पे आते हैं। तो पहला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डायरेक्ट द स्टेट गवर्नमेंट टू ऑर्गेनाइज द पंचायत। पहला ऑप्शन है आर्टिकल 33, सेकेंड वन इज आर्टिकल 40, थर्ड वन इज आर्टिकल 48 एंड फोर्थ वन इज आर्टिकल 50। तो इसका सही आंसर है आर्टिकल 40। समझ गए। अब इसमें बाकी बचा क्या है, आर्टिकल 48। तो आर्टिकल 48 क्या कहता है, टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडल लाइन। ये एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री के बारे में बात करता है। और इसमें एक और पार्ट है जो कहता है टू प्रोहिबिट द स्लॉटर ऑफ काउस काल्व्स एंड अदर मिल्स एंड ड्राउट कैटल एंड टू इम्प्रूव देयर ब्रीड। तो आर्टिकल 48 एनिमल और एनिमल हस्बेंड्री और उनका नॉन किलिंग के बारे में बात करता है, तो ये भी याद रखिएगा। अब आर्टिकल आ गया तो इसलिए डिस्कस कर ले रहे हैं। अब आर्टिकल 50 क्या कहता है, टू सेपरेट द जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विस ऑफ द स्टेट। जुडिशियरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। इन विच ईयर डिड द स्टेट झारखंड केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो इसका सही आंसर है 15 नवंबर 2000। और 15 नवंबर किन का जन्मदिन है, तो बिरसा मुंडा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट इज, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज सरकारिया कमीशन विच वाज एम्पावर्ड टू रिकमेंड चेंजेस इन सेंटर स्टेट रिलेशन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट। रिपोर्ट कब सबमिट किया था, तो इसका सही आंसर है आर्टिकल 1987, ठीक है। बना 1983 में था, ठीक है। कमेटी बना था 1983 में, लेकिन सबमिट किया था 1987 में। और इसके हेड कौन थे, आर.एस. सरकारिया, ठीक है। ये सेंटर और स्टेट के बीच का जो रिलेशन है उसके बारे में कमेंट किया था, ठीक है। इस एक 2007 में बना था पुंछी कमीशन। ये भी सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में ही बात किया था, ठीक है। ये 2009 में रिपोर्ट सबमिट किया था। तो देख रहे हैं इसमें पूछा था कि सबमिट कब किया था, तो पुंछी कमीशन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट है, अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज द फॉर्मेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन लेट डाउन। तो इसका सही आंसर क्या है, आर्टिकल 3280, ठीक है। अब इसको अपॉइंट कौन करता है, तो वो प्रेसिडेंट करती है फॉर द पीरियड 5 साल के लिए। अभी कौन सा चल रहा है, तो अभी 2021 से लेके 2026 वाला फाइनेंस कमीशन चल रहा है, जिसके हेड है एन.के. सिंह, ठीक है। नेक्स्ट इज, द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय। तो इसका सही आंसर होगा प्रेसिडेंट। अटॉर्नी जनरल किस आर्टिकल में, तो आर्टिकल 76। अगर किसी पर्सन को अटॉर्नी जनरल अपॉइंट किया जा रहा है तो उसका कुछ क्वालिफिकेशन होना चाहिए ना। तो पहला क्वालिफिकेशन यही है कि वो जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंटमेंट के लायक हो, ठीक है। और वो 5 साल तक हाई कोर्ट में जज रहा हो, या 10 साल तक एक डिस्टिंग्विश्ड लॉयर रहा हो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। और वही चीज़ अगर अटॉर्नी जनरल ऑफ स्टेट पूछ देता तो किस आर्टिकल के तहत होता, आर्टिकल 165, ठीक है। नेक्स्ट इज, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट में रिजाइन हिज ऑफिस बाय राइटिंग। तो जिनको भी रिजिग्नेशन करना है तो वो प्रेसिडेंट को देंगे, ठीक है। तो इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। हु वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द बैकवर्ड क्लास कमीशन। तो इसका सही आंसर है काका साहेब कालेकर, ठीक है। और अंडर आर्टिकल 340 के तहत ये कमीशन अपॉइंट हुआ था। आर्टिकल 348 क्या कहता है कि अपॉइंटमेंट ऑफ ए कमीशन
टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशन ऑफ द अदर बैकवर्ड कास्ट इन द कंट्री। ठीक है, तो आर्टिकल 340 के तहत अपॉइंट हुआ था ये कमीशन। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब देखिए एक चीज़ और बता देता हूँ। 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू नेशनल कमीशन ऑफ ओबीसी को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का स्टेटस दे दिया गया है। और अभी इन नेशनल कमीशन ऑफ ओबीसी के चेयरमैन कौन है? तो हंसराज अहीर। हंसराज अहीर पूछा जा सकता है क्योंकि रिसेंट अपॉइंटमेंट है। नेक्स्ट इज द चेयरमैन ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन इज अपॉइंटेड बाय, तो ये स्टेट का मामला है तो गवर्नर अपॉइंट करेंगे। वहीं अगर चेयरमैन ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता तो कौन होते हैं? तो वो प्रेसिडेंट होते हैं। और यूपीएससी का भी चेयरमैन कौन है? तो है मनोज सोनी। और बीपीएससी के कौन है? तो अतुल प्रसाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, इन ऑर्डर टू बी चूजन ए मेंबर ऑफ द लोकसभा ए पर्सन मस्ट नॉट बी लेस देन द एज ऑफ, तो इसका सही आंसर होगा 25। कितना? 25 से कम नहीं होना चाहिए। अब पहला है कि 18, तो वोटिंग राइट कब मिलता है एक यूथ को? तो वो 18 ईयर। अगर आपको पंचायत का मेंबर बनना है, पंचायत का इलेक्शन लड़ना है, तब आपका मिनिमम एज कितना होना चाहिए? 21। वही आपको अगर राज्यसभा का मेंबर बनना है तो कितना मिनिमम एज होना चाहिए? 30। सब चीज़ यहीं पे हो गया। चलिए नेक्स्ट है, द गवर्नर ऑफ ए स्टेट इज अपॉइंटेड बाय, तो इसका सही आंसर होगा प्रेसिडेंट। अब बिहार के गवर्नर कौन है? तो है फग्गू चौहान, श्री फग्गू चौहान। और पहले गवर्नर कौन थे बिहार के? तो वो थे श्री जयराम दास दौलतराम। ठीक है, तो याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इज, इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज द प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट इन द लोकसभा मेड, तो इसका सही आंसर है आर्टिकल 330। आर्टिकल 330 कहता क्या है? रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर एससी एंड एसटी इन दी लोकसभा। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है? आर्टिकल 331 का भी डिस्कस कर लेते हैं। द प्रेसिडेंट यूज टू नॉमिनेट 2 मेंबर इन द लोकसभा फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी जो कि अब बंद हो चुका है। ठीक है, किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत बंद हुआ है? तो वो 104, जिसके तहत 10 साल तक लोकसभा में रिजर्वेशन बढ़ा दिया गया फॉर द एससी एंड एसटी कम्युनिटी। ठीक है, इसी के तहत जो 2 मेंबर एंग्लो इंडियन के अपॉइंट होते थे लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, सब बंद। ठीक, अब नेक्स्ट है आर्टिकल 332, तो रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर एससी एंड एसटी इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट। ठीक है, आर्टिकल 33 क्या कहता है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। ठीक है, समझ रहे हैं? नेक्स्ट इज द प्रेसिडेंट इज, किसका मेंबर नहीं होते हैं? तो देखो, सबसे पहली बात, पार्लियामेंट जो होता है वो किस किस चीज़ से बना होता है? एक तो लोकसभा हो गया, एक राज्यसभा हो गया, और तीसरा प्रेसिडेंट। ठीक है, तो पार्लियामेंट इज कंसिस्ट ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड द प्रेसिडेंट। अब क्वेश्चन पूछा द प्रेसिडेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, ये गलत है, पहला गलत। इज अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, चलिए ये सही है। इज अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, सिट इन द पार्लियामेंट, नहीं वो नहीं होता है। कैन वोट इन द पार्लियामेंट, ये भी गलत है और होगा नहीं, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही।